चलिए इतने बाकी सब लोग ज्वाइन करते हैं, इतने हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कल का। तो कल हमने क्या पढ़ा था? ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये हमारा टॉपिक्स टू बी कवर्ड कल देख लिए थे। तो फर्स्ट टॉपिक हमने देख लिया था डेफिनेशन ऑफ ट्री। ठीक, ये याद रखिएगा कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ट्री, और बाकी सारे जो स्टैक क्यू लिंक लिस्ट है वो सब क्या होते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बाकी हमने बेसिक सी डेफिनेशन देख ली थी कि नोड्स होते हैं, नोड्स में क्या होता है? डेटा होता है, एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है। देन टाइप्स ऑफ ट्री हमने देखे थे, जेनरिक ट्री देखा था जो कि सबका सुपर सेट होता है। ठीक, ये एग्जाम्पल देखा था हमने। देन बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के और भी बहुत सारे ट्री बन सकते हैं। हमने कल देख लिए थे कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं बीएसटी क्या होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमने देखा था फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, ये हम लोग देख ही चुके थे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस होता है। देन आगे हमने ये क्वेश्चन करा था, ये तो क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम अपने बाइनरी ट्री पर, बाइनरी सर्च ट्री पर। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है देखते हैं एक बार। तो अब बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ सर्चिंग के लिए यूज होने वाला है। ठीक, अभी तक के जितने भी ट्री थे हमारे पास वो किस लिए यूज हो रहे थे? उनमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे हम लोग? उनके चिल्ड्रंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर सर्चिंग के लिए ये जब यूज होगा तो यहाँ पर डेटा पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेगी। ठीक है, तो डेटा पे कैसी रिस्ट्रिक्शन लगती है वो देखते हैं। देखिए, जो लेफ्ट सब ट्री होगा किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का, ऑफ अ नोड, ठीक है, कंटेन ओनली नोड्स विथ कीज लेसर देन द नोड्स की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास कोई नोड है और इसमें कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है, सपोज 19, तो उसका जितना भी लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा वो क्या होगा? इस की से लेस देन वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे सारी लेस देन वैल्यूज आएंगी 19 से। ठीक है, अब बात करते हैं, सॉरी ये साइड, यहाँ पर क्या आएंगी? सारी लेस देन वैल्यूज आएंगी। ठीक, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन ओनली नोड्स विथ कीज ग्रेटर देन द नोड्स की। मतलब कि जो राइट हैंड साइड पे आएंगी वो सारी वो वैल्यूज होंगी जो कि सारी ग्रेटर होंगी। यहां पर क्या आएंगी? ग्रेटर, ग्रेटर देन 19। ठीक, यहाँ पे क्या आएंगी? लेस देन 19। ठीक, ओके, तो इस टाइप के ट्री को क्या कहते हैं? बाइनरी सर्च ट्री। अच्छा, एक और रिस्ट्रिक्शन है, द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ईच मस्ट ऑल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री। मतलब ये जो लेफ्ट और राइट सब ट्रीज है ये भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रूट पे क्या है? 12। अब ये पता चल गया कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सारे 12 से लेस आएंगे और राइट हैंड साइड पे सारे 12 से ग्रेटर आएंगे। अब सेकेंड वाली जो कंडीशन थी वो क्या थी कि जो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री होते हैं वो भी क्या होने चाहिए? बाइनरी सर्च ट्री होने चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर 9 आया तो यहाँ पर क्या आएंगे? सारी लेस वैल्यूज आएंगी और यहाँ पे सारी ग्रेटर वैल्यूज आएंगी। ठीक, ऐसे ही 7 के साथ भी होगा और ऐसे ही 10 के साथ भी होगा। ठीक, ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी होगा। मतलब राइट हैंड साइड का जो सब ट्री है 18, 18 से लेसर वैल्यूज इसके लेफ्ट में जाएंगी और 18 से ग्रेटर वैल्यूज के राइट में जाएंगी। ठीक, बाइनरी सर्च ट्री सबको समझ में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, फटाफट उसका आंसर कीजिएगा। आई थिंक क्लियर होगा बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। सबको क्लियर है तो प्लीज टाइप कर दीजिए यस यस। Yes, ma'am, it's clear. You can proceed. ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, फटाफट का आंसर कीजिएगा। Ma'am, most of the students write A and few write C also. ओके, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को बच्चों। The answer is fluctuating between A and C. ओके मैम, एक बार ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री है।
B also. Some students say B. ओके मैम। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहां पे क्या था, बाइनरी ट्री। वहां पे क्या था, बाइनरी ट्री। और यहाँ पे क्या है, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक, यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री है अपने पास। ठीक, तो अब देखते हैं, कल हम पढ़ चुके थे स्ट्रक्चर कितने तरीके से फॉर्म होते हैं। अब देखिए, सपोज अगर हम 3 नोड्स की बात करें, तो 3 नोड्स में कल हमने देखे थे कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 5, है ना। 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल थे। कैसे, एक स्ट्रक्चर ये वाला पॉसिबल था, ठीक, एक स्ट्रक्चर ये वाला पॉसिबल था, एक ये वाला, और एक ये वाला। और लास्ट वन क्या था कि हमारे पास एक लेफ्ट में हो और एक राइट में हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ 1 2 3, ठीक, तो ये अब क्या हो रहा था, अगर बाइनरी ट्री की बात करें तो हम इन्हें स्वैप कर सकते थे, मतलब एक्सचेंज कर सकते थे, जिसकी वजह से हमारे पास फैक्टोरियल 3 केसेस आ रहे थे। लेकिन क्या ये बाइनरी ट्री तो है, लेकिन ये बीएसटी है नहीं है। ये बीएसटी क्यों नहीं है, बीएसटी की प्रॉपर्टी एक बार देखिए, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। ठीक, ये बीएसटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बीएसटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सीक्वेंस पॉसिबल है। क्या सीक्वेंस होना चाहिए, 3 2 1। एक बार ट्राई कीजिए, इसके अलावा कोई सीक्वेंस आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे 2 3 1 कर दूं तो भी पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा ये, है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 1 3 कर दूं तो भी गलत हो जाएगा। दैट मीन्स, ये याद रखिएगा कि बाइनरी सर्च ट्री में जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे उतने नंबर, क्या कहेंगे, उतने ही हमारे पास ट्री पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक, जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे उतने ही ट्री पॉसिबल हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही सीक्वेंस फॉलो होगा हर एक ट्री में। यहाँ पर भी एक सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस क्या होगा बताइए। यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो सकता है, यहाँ पर 3 पुट करा, यहाँ पर मैं क्या पुट कर सकती हूँ, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। इसके अलावा कोई सीक्वेंस अवेलेबल नहीं होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, मतलब इसके अलावा हम कोई भी वैल्यूज नहीं डाल सकते। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी सर्च ट्री की अगर बात होगी, अगर बाइनरी सर्च ट्री की बात होगी, तो हमें जितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे उतने नंबर ऑफ ट्रीज ही पॉसिबल होंगे। और कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका, क्या था, 2n cn अपॉन n+1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है, कैटेलन नंबर, कल मैंने आप लोगों को बताया था। तो आई थिंक Ma'am, क्लियर। हाँ जी मैम। there is a doubt. Is there any rule for BST like how elements are filled? And second one is कि मैम सेकंड में 2 1 3 आ सकता है क्या? लाइक जो सेकंड स्ट्रक्चर आपने बताया उसमें 2 1 3 पॉसिबल है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने रूल तो आप लोगों को बता ही दिया है कि बाइनरी सर्च ट्री का रूल क्या होता है, कि हमारे पास अगर यहाँ पर कोई डेटा है, यहाँ पर मैंने डाल दिया 15, तो 15 से लेस ही नंबर यहाँ पर आने वाले हैं। और लेस नंबर किस फॉर्म में आएंगे, कि यहाँ पर अगर कोई भी नंबर, सपोज यहाँ पर 10 गया है, तो यहाँ पर 10 से ग्रेटर आ सकता है और 15 से लेस आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है। तो ये 3 रूल थे, हम लोगों ने देखे थे। पहला रूल क्या था कि एक पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट में क्या होंगे, इनसी सारी इस नोड की जो भी वैल्यू होगी उससे सारी लेस वैल्यूज, और इसके राइट में क्या होंगी, इससे सारी ग्रेटर वैल्यूज। ठीक, और बाकी थर्ड रूल क्या था कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री भी क्या होने चाहिए, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, मैम एक बार रिपीट करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन क्या था। मैम द सेकंड क्वेश्चन इज 2 1 3 आ सकता है क्या सेकंड वाले में? 2 1 3, 2 1 3। अब देखिए 2 1 3 पॉसिबल है, हाँ जी। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर क्या आ सकता है, लेसर वैल्यूज आ सकती है 2 से। इस पूरे सब ट्री में क्या आएंगी, लेसर वैल्यूज आएंगी 2 से। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 3, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला ये याद रखिए, खाली जितने भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है उसमें सिर्फ एक ही सीक्वेंस पॉसिबल हो पाएगा। दैट मीन्स
इससे क्या निकाल सकते हैं कि जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है उतने ही बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल होंगे। ठीक है, ऑल क्लियर मैम? कोई डाउट है तो मैम नो डाउट्स, बताइए। यस स्टूडेंट्स सेड ओके। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत अच्छे से ये वाली चीज याद रखिएगा कि बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हाइट बैलेंस ट्री। अब देखिए, एक चीज बात करते हैं कि मैम, हाँ जी मैम मैम, वन स्टूडेंट आस्क्ड फॉर रिपीट, ओके आई ओके, थिंक देयर इज अ डाउट, तो आप एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। आई थिंक स्ट्रक्चर तक तो क्लियर होगा स्टूडेंट्स, है ना? अब मैंने ये कहा है कि बाइनरी ट्री में यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर पहले हम लेते हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही सीक्वेंस पॉसिबल है। एक सीक्वेंस का मतलब मैं यहाँ पे 1 2 3 नहीं डाल सकती, 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, 2 1 3 भी पॉसिबल नहीं है। देखो 1 2 3 अगर मैं डालती हूँ 1 2 3, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो 1 से लेस होंगे, लेकिन यहाँ पर तो ग्रेटर आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, ऐसे ही मैं यहाँ पर 2 1 3 भी नहीं डाल सकती, ऐसे यहाँ पर 2 1 3 भी नहीं डाल सकती। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, फैक्टोरियल 3 केसेस जनरेट हो रहे थे बाइनरी ट्री में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही केस वैलिड होगा। आप सारे ट्राई करके देख लीजिएगा बाद में, इस क्लास के बाद। यहाँ पर सिर्फ एक ही सीक्वेंस पॉसिबल होगा, विच इज 3 2 1, इसके अलावा कोई सीक्वेंस पॉसिबल नहीं होगा। और हर एक ट्री के जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही सीक्वेंस पॉसिबल होने वाला है। लाइक इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस होगा? यहाँ पर 2 1 3 के अलावा कोई भी सीक्वेंस नहीं आ पाएगा, इसके अलावा कोई भी सीक्वेंस नहीं आ पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई सीक्वेंस नहीं आ पाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक एक सीक्वेंस आएंगे, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो आएंगे, ठीक है, नंबर जो स्ट्रक्चर्स आएंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री के। ठीक है, तो बस ये वाली चीज आपको याद रखनी है, याद भी नहीं रखनी, मैंने आपको समझा दिया है, एक बार खुद से भी ट्राई करके देख लीजिएगा, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है मैम, चले आगे? Yes, ma'am. I think it's clear to all of you. Write yes in the chat box, please. Yes, ma'am. We can proceed now. ओके, अब देखिए हाइट बैलेंस सर्च ट्री। हाइट बैलेंस सर्च ट्री अभी तक हमने पढ़ा था बाइनरी सर्च ट्री, तो डेफिनेटली ये भी किसी ना किसी सर्चिंग के लिए काम आएगा। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं एक बार बाइनरी सर्च ट्री के। बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस नहीं होता। ठीक, बैलेंस का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे पास बैलेंस, हमारे पास बाकी सारे ट्रीज थे ना, जैसे हमारे पास फुल बाइनरी ट्री हो गया। बैलेंसिंग का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए वो एक ही साइड में मूव करता जा रहा है, मतलब एक ही साइड में इंसर्शन होते चले जा रहे हैं, तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड ट्री। ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री इस टाइप से भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है और ऐसे भी बन सकता है बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? राइट स्क्यूड, और इसे कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड। ठीक, इसे राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड। तो बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास इस फॉर्म में भी जनरेट हो सकते हैं। अब इस फॉर्म का डिसएडवांटेज क्या होता है? इस फॉर्म का डिसएडवांटेज ये होता है कि जो वर्स्ट के सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ एन आ जाती है। क्यों आ जाती है? सपोज मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे पूरा नीचे तक जाना पड़ेगा, और सपोज ट्री में एन नोड्स हैं, तो टाइम कितना लग गया पूरा ट्रेवर्स करने में? एन, क्योंकि ये क्या था? बैलेंस नहीं था, ये स्क्यूड था, इस वजह से वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई? ऑर्डर ऑफ एन। तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज था बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक, लेकिन अगर बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस होता तो देखिए, तो सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती? तो लगती ऑर्डर, तो सर्चिंग टाइम अगर हम एवरेज केस की बात करें तो लगती थीटा ऑफ लॉग बेस 2n। लॉग बेस 2n क्यों लगती, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि लॉग बेस 2n क्यों आई। ठीक, लेकिन अगर बैलेंस होता तो लगती ये, और अगर डिसबैलेंस होता तो क्या हो लगती ये। ठीक, अब इसी डिसएडवांटेज को हमें कन्वर्ट करना था एडवांटेज में। ठीक, तो हमने क्या बनाया? हाइट बैलेंस सर्च ट्री। हाइट बैलेंस सर्च ट्री क्यों बने, समझ में आ गया कि बाइनरी सर्च ट्री अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड हो जाए, दैट मीन्स वो लेफ्ट स्क्यूड या फिर राइट स्क्यूड हो जाए, तो फर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? ऑर्डर ऑफ एन। तो इसी चीज को हमें क्या करना था? इंप्रूव, और उसके लिए क्या है? हाइट बैलेंस सर्च ट्री। ठीक,
तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। सेल्फ बैलेंसिंग, ये क्या करते हैं, खुद ब खुद को बैलेंस करते चले जाते हैं, ऐसा नहीं है ये स्क्यूड हो जाते हो, तो ये खुद ही कुछ ना कुछ हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, इस वजह से ये बैलेंस करते चले जाते हैं। तो सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री दैट ऑटोमेटिकली कीप्स इट्स हाइट, ठीक, स्मॉल इन द फेस ऑफ आर्बिट्री आइटम्स इंसर्शन एंड डिलीशन। तो बस आप इतना याद रखिए कि ये क्या होते हैं, सेल्फ बाइनरी सर्च ट्री होते हैं, और इनका एडवांटेज क्या होता है कि इनकी सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स है एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, ठीक, ये सारे इनके एग्जांपल्स है, ठीक है। तो बस इसकी डेफिनेशन याद रख लीजिएगा कि हाइट बैलेंसिंग ट्री क्या होते हैं और इसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक। आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं ट्री टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ ली है, लाइक लीफ नोड, इंटरनल नोड, लेवल्स क्या होते हैं, बाकी जो बची हुई है वो अभी हम देखते हैं। तो ट्री टर्मिनोलॉजीज पे बात आते हैं, सिबलिंग्स। पहली क्या है, सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स देखिए क्या होते हैं, नोड्स बिलोंगिंग टू द सेम पेरेंट, जो कि रियल लाइफ में भी होता है, तो वो क्या होते हैं, सिबलिंग्स, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है डी, ई और एफ, ये क्या होंगे, एक दूसरे के सिबलिंग होंगे, क्यों, क्योंकि इनका पेरेंट क्या है, एक ही है, विच इज बी, ठीक। अब बात करते हैं जी और एच की, तो ये भी सिबलिंग्स होंगे क्योंकि इनका पेरेंट क्या है, सी। अब एफ और जी की बात करेंगे तो ये दोनों सिबलिंग्स नहीं होंगे क्योंकि इनके दोनों डिफरेंट पेरेंट्स हैं। तो आई थिंक क्लियर होगा सिबलिंग्स क्या होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं डिग्री पे, ठीक। तो डिग्री क्या होती है, पहली बात करें, डिग्री ऑफ अ नोड होती है। तो डिग्री ऑफ अ नोड क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड इज नोन एज द डिग्री ऑफ अ नोड, ठीक। अब डिग्री ऑफ अ ट्री की बात करते हैं, तो डिग्री ऑफ अ ट्री क्या होती है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ नोड अमंग ऑल द नोड्स इन अ ट्री। तो ये क्या हो गई, डिग्री ऑफ अ ट्री। तो इसकी बात करते हैं इस ट्री की, देखिए यहां पर आई की डिग्री क्या होगी, 0, जे की डिग्री क्या होगी, 0, ई की डिग्री क्या होने वाली है, बताइए, 2, ठीक। क्यों होगी 2, क्योंकि इसके दो चिल्ड्रंस है आई एंड जे। लीफ नोड की सबकी डिग्री क्या होगी, 0 0, डी की डिग्री क्या होगी, 3, सी की डिग्री क्या होगी, 2 और ए की डिग्री क्या होगी, 2। तो अगर मैं डिग्री ऑफ अ ट्री की बात करूं, ठीक, डिग्री ऑफ दिस ट्री, तो क्या होगी वो डिग्री, फटाफट टाइप कीजिए, इस ट्री की डिग्री क्या होने वाली है चैट बॉक्स में फटाफट। All students are writing 3. The degree of ओके, 3. गुड गुड। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री होगी, परफेक्ट है। आगे मूव करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं इंटरनल नोड, ये तो आपको पता ही है, ये तो हमने देख ही लिया था। तो वैसे वो नोड जिनके चिल्ड्रंस होते हैं दैट इज कॉल्ड द इंटरनल नोड, ठीक है, क्लियर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहां पर देख लेते हैं इंटरनल नोड कौन कौन से हैं, मैं फटाफट उनके नाम लिख देती हूँ कि यहाँ पर इंटरनल नोड कौन कौन से हैं। तो ये सारी आई, जे, एफ, डी, ये सारी क्या है, ये लीफ नोड्स है, तो मैंने एल एल लिख दिया है, और बाकी जो बची हुई है वो क्या है, इंटरनल नोड, क्योंकि उनके चिल्ड्रंस हैं, तो ये सारी क्या हो गई, इंटरनल नोड। इवन रूट इज द इंटरनल नोड, ठीक है। तो याद रखिएगा, चाइल्ड होगा तो वो भी इंटरनल नोड होगी, अगर सिर्फ रूट होता, सिर्फ अगर ये ए होता तो ये लीफ होती, ठीक है। तो रूट के लिए भी सेम प्रॉपर्टी है, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। दैट मीन्स वो नोड जिनके चिल्ड्रंस नहीं है वो क्या होंगे, लीफ नोड, और जिनके चिल्ड्रंस है वो क्या होंगी, इंटरनल नोड। तो नेक्स्ट लीफ नोड हमने देख ही लिया है, ठीक है, लीफ नोड अभी हमने देख ही लिया था क्या होता है। आगे बात करते हैं लेवल्स। लेवल्स तो हम कल भी पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। लेवल क्या होता है, लेवल बस हमें क्या याद रखना है कि रूट का लेवल क्या होता है, 0, और जैसे जैसे एजेस बढ़ती जाएंगी लेवल भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। लेवल क्या हो जाएगा, इसका लेवल 1, इसका लेवल 2 और इसका लेवल 3, ठीक है, लेवल 3। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ लेवल्स की इस पर्टिकुलर ट्री में, तो वो 4 होंगे, 3 नहीं होंगे, बस ये याद रखने वाली बात है। और ये याद भी नहीं रखना, कॉमन सेंस वाली बात है कि टोटल हम काउंट कर लेंगे लेवल्स को तो वो तो 4 हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स क्या होंगे, 4, जबकि लेवल स्टार्ट होगा 0 से और एंड होगा 3 से, जैसे कि हमारे पास एरे के इंडेक्सिंग स्टार्ट होती थी कुछ इसी तरीके से, ठीक। आगे मूव करते हैं, हाइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हाइट और डेप्थ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि हाइट और डेप्थ क्या होती है, ठीक। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एजेस, देखिएगा टोटल नंबर ऑफ एजेस दैट लाइज ऑन द लॉन्ग
longest path, this is the important thing, longest path from any leaf node to a particular node is called as height of that node. ठीक है, आई थिंक किसी का माइक ओपन है, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज. Please mute your mic, all of you students. Yes ma'am, you can start. ओके, देन हाइट ऑफ अ ट्री इज द, अब देखिए पहले तो हमने बात करी हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर नोड. तो हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर नोड क्या हुई, अगर हम बात करें किसी नोड की हाइट की, सपोज मैंने लिया बी, ठीक, मैंने लिया बी, इसे दूसरे कलर में ले लेती हूँ ये शायद, ठीक है. तो हमने क्या बात करी, हाइट ऑफ हमें निकालनी है बी. तो कैसे निकाल, बोला लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम लीफ नोड टू अ पर्टिकुलर नोड. अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी लीफ हैं इस बी के करस्पॉन्डिंग, ये, लेकिन हमें चूज कौन सी करनी है, जो कि लॉन्गेस्ट पाथ जनरेट करे. तो लॉन्गेस्ट पाथ कौन सी जनरेट कर रही है, एक तो ये भी जनरेट कर रही है और एक ये भी जनरेट कर रही है, दोनों लॉन्गेस्ट पाथ जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें हाइट कितनी होगी बी की, तो हाइट बी की कितनी होगी, 2. ठीक है, 1 नहीं होगी क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है. और ये याद रखिएगा हाइट कहां से स्टार्ट होती है, लीफ से रूट तक, लीफ से उस पर्टिकुलर नोड तक. ठीक, तो ये क्या हो गई, हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर नोड. और हाइट ऑफ अ ट्री क्या होती है, हाइट ऑफ अ ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ द रूट नोड, क्योंकि उसकी ही सबसे ज्यादा होने वाली है. ठीक है, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ द रूट नोड. अच्छा, एक चीज और, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि हाइट ऑफ ऑल लीफ नोड कितनी होगी, 0, क्योंकि 0 से तो लीफ क्या होती है, हाइट कहाँ से काउंट करते हैं, लीफ से ही. तो ऑब्वियसली लीफ की तो हाइट कितनी होगी, 0 ही. क्लियर, आगे मूव करें, हाइट क्लियर है. एक बार सी की और देख लेते हैं, सी की हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, जल्दी से बताइए, सी की हाइट कितनी होगी, 1. ठीक, अब सी की हाइट 1 क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास 2 ही लीफ नोड थे और 2 ही लीफ नोड दोनों की सेम ही हाइट थी, मतलब दोनों का सेम ही पाथ था, तो कितनी हो गई, हाइट 1. अब इस ट्री की हाइट बताइए, इस ट्री की हाइट बताइए, फटाफट टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, इस ट्री की क्या हाइट होगी, ट्री की हाइट बतानी है हमें, हाइट क्या होगी ट्री की, फटाफट बताइए. Most of the students said 3 and 4. Some students said 3 and some 4. 4, बच्चों 4 कैसे आ रही है इसकी हाइट, 4 तो पॉसिबल ही नहीं है ना. मैंने क्या Maximum कहा, student says 3. ओके ओके ओके, देखिए मैंने क्या बताया, हाइट ऑफ अ रूट, अगर हाइट ट्री की पता करनी है तो क्या होगा, हाइट ऑफ द रूट. तो रूट हमारे पास ये है, अब रूट के लिए भी तो वही केस लगेगा. रूट की हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी जितनी भी लीफ है, लॉन्गेस्ट लीफ का पाथ हमें देखना है. तो लॉन्गेस्ट लीफ हमें पता लग रही है, आई और जे ही है ना, लास्ट लेवल पे यही आ रही है. तो देखिए यहां से काउंट करते हैं 1, हमें एजेस काउंट करनी है 2, और ये कितनी हो गई 3. तो कितनी हो गई हाइट इसकी, 3. हाइट ऑफ अ ट्री इज 3. क्लियर सबको, अब गलती मत करिएगा हाइट में, ठीक है. आगे मूव करें, चलिए चलिए, अब देखते हैं डेप्थ. तो डेप्थ देखते हैं एक बार, डेप्थ और हाइट में कंफ्यूज मत रहिएगा इस क्लास के बाद, ठीक है. तो डेप्थ क्या होते हैं, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू दैट पर्टिकुलर नोड. ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, अभी तक तो लीफ से बात कर रहे थे, अब कहां से बात करेंगे, रूट से. रूट से जितनी भी एजेस उस पर्टिकुलर नोड तक जाएंगी, दैट इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड. क्लियर, अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ द ट्री की. तो डेप्थ ऑफ द ट्री थोड़ा सा, अगर आप देखिए, हाइट ऑफ अ ट्री क्या होती है, रूट से काउंट कर, मतलब रूट की जो भी होती है, ठीक, वो हाइट क्या होती है, ट्री की भी हाइट होती है. अगर डेप्थ ऑफ अ ट्री की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू द लीफ नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ. ठीक, ठीक है, समझ में आ गया. तो क्या होगा, डेप्थ ऑफ द ट्री क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू अ लीफ नोड. कौन सी लीफ नोड, जो कि लॉन्गेस्ट पाथ को बिलोंग कर रही होगी. ठीक है, दैट इज द डेप्थ ऑफ द ट्री. अब इस ट्री के बारे में बात करते हैं तो क्लियर हो जाएगा. अगर मैं इसकी बी की हाइट, आप लोगों ने बताई थी, हाइट कितनी थी, 2. अगर इसकी डेप्थ की बात करूं तो डेप्थ कितनी होगी, 1. क्यों 1 होगी भाई, क्योंकि हमें तो रूट से जाना है, रूट से इस पर्टिकुलर नोड तक हमें देखनी है कितनी नंबर ऑफ एजेस आ रही है, वो तो 1 ही आ रही है, तो इसकी डेप्थ क्या हो गई, 1. ठीक, अब इसकी डेप्थ की बात कर लेते हैं एफ की. तो इसकी डेप्थ कितनी होगी, 2, जबकि इसकी हाइट कितनी होगी, 0, क्योंकि ये तो लीफ नोड है. अब इस ट्री की इस ट्री की डेप्थ बताइए, इस ट्री की डेप्थ बताइए, जल्दी से टाइप कीजिए, इस ट्री की डेप्थ क्या होगी, इस ट्री की डेप्थ क्या होगी.
The students write 3, 1 or 2 students say 4. बच्चों 4 क्यों आप लोग बोल रहे हो? डेप्थ देखो, हमें नंबर ऑफ नोट्स काउंट नहीं कर रहे हैं, हमें नंबर ऑफ एजेस काउंट करनी है। और हमने क्या देखा था, डेप्थ ऑफ अ ट्री क्या होती है? डेप्थ ऑफ अ ट्री इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू दैट लीफ नोड जो कि लॉन्गेस्ट पाथ को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा होगा? आई और जे का ही होगा। और हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ एजेस काउंट करने हैं रूट से लीफ तक के। तो देखो ये तो हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक, चाहे तो हम आई से काउंट कर लें या जे से काउंट कर लें। तो इसकी इस ट्री की डेप्थ भी 3 होगी और हाइट भी 3 होगी। ठीक है, हाइट भी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक, क्लियर। अब एक चीज और देख लेते हैं। इन्होंने कहा अब रूट की डेप्थ क्या होगी, ये याद रखने वाली बात है। रूट की डेप्थ क्या होगी? 0। और जबकि हाइट क्या होती रूट की? रूट की हाइट क्या होती? जो कि हाइट ऑफ अ ट्री होती। ठीक, अगर लीफ की हाइट की बात करूं, इस लीफ की हाइट कितनी होती? 0। लेकिन इसकी डेप्थ क्या होती? डेप्थ क्या होती इसकी? 2। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों डेफिनेशन ध्यान रखिएगा कि हाइट जो होती है, हाइट कहां से काउंट होती है? लीफ से। ठीक, और डेप्थ कहां से काउंट होती है? रूट से। बस यही बात वाली है। Ma'am, is ठीक, there is a question. The depth and height of the tree will always be equal. हाँ बेटा, वो हमेशा इक्वल होंगे। And one परफेक्ट है। more question, ma'am, levels तो 4 होते हैं then, मतलब हाँ, levels, there is a question between levels and height and depth. ओके 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 बेटा, लेवल्स और हाइट में सिर्फ एक रिलेशन होता है, वो आप लोग देखो खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेवल लेवल क्या होते हैं? हाइट से एक ज्यादा होते हैं। ठीक है, जितनी ये ट्री की बात कर रही हूं मैं, तो दैट मीन्स अगर मैं हाइट की बात करूं या फिर अगर मैं हाइट और लेवल के रिलेशन की बात करूं तो हाइट क्या हो जाएगी? लेवल -1। तो ये रिलेशन होती है। चाहे तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस ट्री में कितने लेवल्स होंगे? 4, लेकिन इस ट्री की हाइट कितनी होगी? 3। ठीक है, तो ये रिलेशन होती है लेवल और हाइट में। ठीक, अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा है लेवल और डेप्थ इंटरचेंजेबली यूज हो सकती है। इंटरचेंजेबली यूज कैसे हो सकती है डेप्थ और? देखो यहां पर देखिए लेवल क्या है? ये 0, ये लेवल क्या है? 1, ये लेवल क्या है? 2 और ये लेवल क्या है? 3। अगर हम डेप्थ की बात भी करें तो डेप्थ भी रूट से काउंट होती है, तो इसकी डेप्थ क्या होगी? 0। यहाँ पर सबकी डेप्थ क्या होगी? 1। यहाँ पर डेप्थ क्या होगी? 2 और यहाँ पर डेप्थ क्या होगी? 3। ठीक है, तो ये इसलिए इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं क्योंकि जो लेवल होता है वो भी स्टार्ट होता है और डेप्थ भी रूट से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये भी इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। मैम कोई डाउट बचा है अभी? No ma'am, it's clear, you can proceed. ओके 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 मैम। तो ये ध्यान दीजिएगा, हाइट, डेप्थ और लेवल में, इन तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो याद रखिएगा जो भी मैंने कंसेप्ट अभी आपको बताए हैं हाइट, लेवल और डेप्थ के बारे में, वो बहुत काम आने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल एल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज 2 to the power of l। ठीक, ये कैसे आया? एक ट्री बना लेते हैं जल्दी से, फिर हमें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास सपोज ये कोई ट्री है। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा है? लेवल एल पर कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स होंगी? मैक्सिमम नोड्स तो तभी होंगे जब हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्री कंप्लीटली फिल होना चाहिए। तो मैंने कंप्लीट ट्री ही बनाया है इसलिए। ठीक, अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स की। ये क्या है? ये क्या है? लेवल 0। ये क्या है? लेवल 1। ये क्या है? लेवल 2। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी? यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 1 होंगी। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी? वो कैसे पता चलेगा? जितनी प्रीवियस नोड्स हैं उनके 2-2 चाइल्ड होने वाले हैं। दैट मीन्स जितनी भी प्रीवियस नोड है इनकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो यहाँ पर इस लेवल पे हमारे पास नोड हमें पता लग जाएंगी। क्लियर? कैसे पता चली इस लेवल पर नोड की? जो प्रीवियस लेवल पे जितनी नोड है, क्योंकि उनके 2-2 चाइल्ड होने वाले हैं, क्योंकि ये बाइनरी ट्री है, तो उतनी नोड की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो हमें पता लग जाएगा नंबर ऑफ नोड्स इन द पर्टिकुलर लेवल। ठीक, अगर हम इस नोड की बात, इस लेवल की बात करें, तो यहाँ पर कितनी नोड्स होने वाली हैं? देखो यहाँ पर 2 थी, प्रीवियस लेवल में 2 नोड्स थी, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर दें तो यहाँ पर हमें क्या पता लग जाएगा? नंबर ऑफ नोड्स इन लेवल 2। ठीक, ऐसे ही अब इन्होंने कहा कि लेवल सपोज एल है। लेवल क्या गिवन है?
एल लेवल पर कितनी नंबर ऑफ नोड्स होंगी? तो देखो सेकेंड लेवल पर कितनी नंबर ऑफ नोड्स थी? कितनी नंबर ऑफ नोड्स थी? दिस वन। ठीक। फर्स्ट लेवल पर कितनी नंबर ऑफ नोड्स थी? 2 टू द पावर ऑफ 1। ठीक, तो यहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस लेवल पर कितनी नंबर ऑफ नोड्स होंगी, दैट इज 2 टू द पावर ऑफ एल। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? यहाँ पर ये याद रखिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स नहीं पूछी थी, यहाँ पर पूछा था इस लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। तो इस लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगे? 2 टू द पावर ऑफ एल। क्लियर मैम? कोई डाउट है तो फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यस मैम, इट्स क्लियर। ठीक है, आगे बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो मैं पढ़ाऊंगी वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाऊंगी, तो देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। ये जस्ट मैथमेटिकल है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता लग गई हैं, तो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए ध्यान से। मैम ए। ओके, ए। मैम आंसर बी एंड सी भी बच्चे कुछ दे रहे हैं, बी एंड सी ऑल्सो। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर इज सी। तो देखें इसे ध्यान से, कोई बात नहीं हुआ तो, क्योंकि मैं सारी प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ाऊंगी, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या कहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ लेवल एल। ठीक है, एट लेवल एल नहीं बोला, ऑफ लेवल एल। एल लेवल का कोई बाइनरी ट्री है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी पॉसिबल है, ये क्वेश्चन का कहना है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर हम पिछला वाला ट्री ही बना लेते हैं, चलिए फटाफट, क्योंकि मैक्सिमम बोला गया है तो कंप्लीट ट्री होना चाहिए। तो जस्ट आप लोगों को सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना था, मैंने प्रीवियस में आपको सब कुछ बता ही दिया था। यहाँ पे कितनी एक नोड होगी, यहाँ पर कितनी होगी 2, यहाँ पर कितनी होगी 2 स्क्वायर। बस एक चीज है कि लास्ट वाला लेवल कौन सा होने वाला है, यहाँ पर लेवल नंबर बताएगा कोई, क्या होगा? लास्ट लेवल एल होगा कि L-1 होगा? लास्ट लेवल एल होगा कि L-1 होगा? फटाफट चैट बॉक्स में बताइए, लास्ट लेवल क्या होगा? L-1। गुड। लास्ट लेवल क्या होगा? L-1, जिसमें कितनी नंबर ऑफ नोट्स होंगी? 2 टू द पावर ऑफ L-1। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा? देन अब हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ नोट्स है, नोट्स फाइंड आउट करनी है, तो हमें सबका सम कर देना होगा। सम करते हैं, चलिए। 1 + 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 2 टू द पावर ऑफ L-1, ये क्या बन रही है? जीपी सीरीज। जीपी सीरीज का फॉर्मूला देख लो एक बार, किसी को याद ना हो तो। क्या होता है? ए r टू द पावर ऑफ n-1 अपॉन r-1। ठीक, ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी में भी बताया था। ठीक है, तो ये क्या होता है? जीपी सीरीज का फॉर्मूला। इसे इवेल्युएट करते हैं फटाफट। यहाँ पर a क्या है? 1, r क्या है? 2। तो 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ पर? l, क्योंकि 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है और l-1 तक जा रहा है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गई? l 2 टू द पावर l-1 अपॉन 2-1, जिससे क्या आ गया? 2 टू द पावर ऑफ L-1। तो आंसर क्या हुआ? सी। क्लियर? आगे मूव करें मैम? Yes ma'am, you can proceed. ओके मैम, Is there ठीक any है। doubt? Then you can write in the chat box, students. Yet ma'am, you can proceed. ओके मैम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा। Ma'am, before next question, can we take the attendance of the students if you allowed so? मैम आफ्टर दैट वी कैन टेक। मैम Okay, क्योंकि fine. ये स्टार्ट हो गया है। ओके। Okay, okay.
Most of the students write A. Only one student say B. Okay, good. Now it's a fluctuation between A and B. चलिए मैम, अप्रोक्सीमेट कितने आंसर्स आए हैं? मैम काफी सारे बच्चों ने कर दिया, अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स आंसर। ओके, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आंसर पहले देख लेते हैं, आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हमने लेवल्स के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स निकाल लिया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, जो कि क्या थी, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स की बात करें तो क्या थी, 2 to the power of L-1। और मैं आपको वो भी बता चुकी है कि जो हाइट है और लेवल है उसके बीच क्या रिलेशन होती है, क्या होती है, हाइट इक्वल्स टू लेवल -1। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देती तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, हाइट लेवल की वैल्यू पुट करनी है तो क्या हो जाएगा, h+1 2 to the power h+1 -1, तो आंसर डायरेक्ट पता लग जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो पहली बार में नहीं होते हो। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा। कोई डाउट है तो बताइए, ये रिलेशन सबको क्लियर है? हेलो यस मैम। मैम, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? किसी के कोई डाउट्स आ रहे हैं? यस मैम, इट्स क्लियर, यू कैन प्रोसीड। ओके मैम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से कीजिएगा। And fluctuation between B, C and D. ओके ओके, चलिए तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, मिनिमम पॉसिबल हाइट। मिनिमम पॉसिबल हाइट कब होगी, जब हमारे पास जो ट्री है वो कंप्लीटली फिल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सपोज देखिए अगर हमारे पास 4 नोड हैं और मैं 4 को ऐसे करके फिल कर दूं तो ये हाइट ज्यादा ही हो जाएगी, बजाय मैं 4 को ऐसे फिल करूं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्री को कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा, तभी मिनिमम हाइट निकल पाएगी। ठीक है, तो अभी तक तो हमने सारे फॉर्मूले उसके करस्पॉन्डेंस ही देखे थे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इन अ बाइनरी ट्री विद n नोड्स मिनिमम पॉसिबल हाइट। ठीक है, तो अभी हमने हाइट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला देख लिया था, वो क्या था, 2 to the power of h+1 - 1। ये क्या थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। ठीक, यही देखे थे हमने। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या गिवन है, n गिवन है, तो यहाँ पर n डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 2 to the power of h+1 - 1। को इधर ले जाते हैं तो n+1 इक्वल्स टू 2 to the power of h+1। लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ले लिया, लॉग n+1 इक्वल्स टू h+1, बाकी लॉग बेस 2, 2 ये तो 1 हो गया। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, h, तो h क्या हो जाएगा, log base 2 n+1 -1। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताइए, वरना आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। No ma'am, no doubt. So can I take ओके, the attendance now? यस मैम। स्टूडेंट्स आप प्लीज अपना रोल नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, इन बिटवीन और कुछ मत लिखिएगा। एवरीवन प्लीज राइट योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। यू हैव 5 to 10 minutes, प्लीज राइट फास्ट।
Please write fast, all of you. सबने अपने रोल नंबर्स लिख दिए हैं? Is anybody left? I think मैम सब लोगों ने अपने रोल नंबर लिख दिए। Now we can proceed. ओके मैम, ओके मैम। अब देखिए, आई थिंक अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो ये सब आपने पढ़ रखा होगा, जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, बाइनरी ट्री स्टोर कैसे होते हैं मेमोरी में। तो देखिए, हमने दो ही तरीके देखे थे, या तो हमारे पास कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मिल जाए हमें, तो वो क्या हो जाता है, एरे, या फिर स्कैटर्ड फॉर्म में अगर हमें ब्लॉक्स मिल जाए तो उन्हें हम लिंक करा देते हैं, तो काम हो जाता है। तो यही दो तरीके होते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर कराने के, तो वही बाइनरी ट्री में भी है। ठीक, तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या आ गया, टू वेज हो गए यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के। द फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल मेथड और सेकंड वन इज नॉन सीक्वेंशियल मेथड, ठीक, विच इज लिंक लिस्ट। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट सीक्वेंशियल मेथड की बात करते हैं, तो देखिए सीक्वेंशियल मेथड में क्या होता है, एरे ही होती है। अब बात आती है, ये तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, नॉन लीनियर में तो एक नोड से दो या तीन कनेक्टेड होते हैं, है ना। बाइनरी बच्चों Please म्यूट mute कर, yourself. All of you, it's a request. Please mute yourself. ठीक है। तो अगर हम बात करें बाइनरी ट्री की, तो बाइनरी ट्री में हमने क्या देखा था, एटमोस्ट टू चिल्ड्रंस होने चाहिए। ठीक, तो अब बात आती है कि कैसे स्टोर कर सकते हैं एरे, क्योंकि एरे तो हमने लीनियर देखी है कि एक से एक कनेक्टेड हो। तो अगर हमें कोई पैटर्न मिल जाए, कोई पैटर्न मिल जाए जिससे हम क्या निकाल पाए, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और रूट, अगर ऐसा कुछ पैटर्न अगर हमें मिल जाता है, तो हम इसे एरे में भी स्टोर करा सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं, सपोज हमारे पास ये कोई ट्री है और मैं ट्री को स्टोर कराने की कोशिश कर रही हूँ एरे में। ठीक, तो मैं खाली इंडेक्सिंग दे देती हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी थे। ठीक, अब मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग दे दी इन्हें, यहाँ पे दी 0, यहाँ पे दी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पर 6। तो ऐसे ही एरे में इंडेक्स होती है, तो मैंने सीक्वेंशियली इन्हें इंडेक्सिंग दे दी। अब बात आती है कि अगर मुझे ये पता लग जाए, कोई फॉर्मूला अगर मैं जनरेट कर पाऊं कि मैं एक पर्टिकुलर नोड से, सपोज मैं डी है मेरे पास, डी से इसका क्या निकाल पाऊं, इसका पेरेंट निकाल पाऊं, ऐसे ही ई से इसका पेरेंट निकाल पाऊं, और अगर पेरेंट से मैं चाइल्ड निकाल पाऊं, तो मेरा काम खत्म, मैं आराम से स्टोर करा सकती हूँ। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की कि मुझे पेरेंट कैसे पता चलेगा, पेरेंट अगर मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूं, जो भी मेरे पास इंडेक्स आया है किसी भी पर्टिकुलर नोड का, ठीक है, इंडेक्स किसी भी नोड का हो सकता है, इस इंडेक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से +1, ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई है, बस एक मिनट दीजिएगा। अगर सपोज मेरे पास क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है, मुझे कोई पेरेंट दे रखा है और मुझे लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना है, लेफ्ट चाइल्ड, एलसी मैंने क्या लिखा, लेफ्ट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड देखिए कैसे फाइंड कर सकती हूँ मैं, यहाँ पर बी है, तो ये बी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ठीक, तो दैट मीन जो भी मेरे पास पेरेंट का इंडेक्स होगा, पेरेंट के इंडेक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और प्लस क्या कर दूं 1, तो कुछ ऐसे ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे 1 था, 1 इंटू 2 + 1, ठीक, तो क्या आ गया 3। तो ये हो गया फॉर्मूला लेफ्ट चाइल्ड निकालने का। अब राइट चाइल्ड का फॉर्मूला तो आप भी जनरेट कर सकते हो। राइट चाइल्ड में सर सिर्फ, क्योंकि राइट चाइल्ड क्या होता है, एक ज्यादा ही तो होगा लेफ्ट चाइल्ड से, तो सीधे सीधे क्या कर देना है, पेरेंट की मल्टीप्लाई कर देनी है 2 से +2 कर देना है, तो राइट चाइल्ड पता लग जाएगा। देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, पेरेंट क्या था 1, इसकी मल्टीप्लाई करी 2 से और 2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका आ गया, राइट चाइल्ड का। अब थर्ड फॉर्मूला क्या आता है कि हमारे पास हमें क्या निकालना है, पेरेंट। अब हम पेरेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास जो भी हमारे पास इंडेक्स गिवन होगा, चाहे वो लेफ्ट चाइल्ड का हो या राइट चाइल्ड का हो, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, लेकिन इसका सीलन निकाल लेंगे।
ठीक है, -1 कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, पेरेंट। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर मुझे डी का पेरेंट निकालना है तो 3 को डिवाइड करा 2 से, ठीक, इसका सीलन निकाला, -1 कर दिया, तो देखो क्या आया, 2 का अगर मैं बात करूं क्या आ जाएगा यहाँ पर, सीलन वैल्यू क्या आएगी, 2 -1 विच इज 1। आई थिंक सीलन और फ्लोर तो आपको पता ही होगा, सीलन और फ्लोर में क्या होता है, अगर देखो 1.5 का अगर मैं सीलन की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, 2, और अगर फ्लोर की बात करूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। दैट मीन्स हम पॉइंट डिस्कार्ड कर देते हैं दोनों केसेस में, लेकिन सीलन में क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं, और फ्लोर में क्या कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ये तीनों फॉर्मूले हमने देख लिए, और इन तीनों फॉर्मूलों से ही हम अपना जो बाइनरी ट्री है वो स्टोर करा सकते हैं एरे में भी, क्योंकि हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा था जिस वजह से हमने ये तीनों फॉर्मूले निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए एक मिनट कुछ रब कर देती हूँ, दोबारा से फॉर्मूला फटाफट देख लेते हैं, लेफ्ट चाइल्ड का क्या फॉर्मूला होगा और राइट चाइल्ड का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए हमने अभी लिखा ही था, लेफ्ट चाइल्ड का क्या फॉर्मूला हुआ, लेफ्ट चाइल्ड का देखिए क्या फॉर्मूला हुआ, अगर हमें निकालना है तो हमारे पास जो भी पेरेंट का इंडेक्स है इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 से और 1 ऐड कर देना है, तो ये लेफ्ट चाइल्ड का फॉर्मूला हो गया। राइट चाइल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, पेरेंट की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, क्योंकि राइट चाइल्ड एक एक्स्ट्रा ही होगा लेफ्ट का, तो +2 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट चाइल्ड। अब पेरेंट की बात करते हैं, तो पेरेंट कैसे निकालेंगे, सीलन फंक्शन निकालेंगे किसका, जो भी हमारे पास दिया होगा, या तो लेफ्ट चाइल्ड गिवन होगा या फिर राइट चाइल्ड का इंडेक्स, इसकी सीलन वैल्यू निकाल लेंगे और इसे -1 कर देंगे। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा, लेकिन ये तीनों फॉर्मूला किस लिए है, जब हम इंडेक्सिंग, देखिए यहाँ पर जब हम इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, ठीक है, नॉर्मली सी लैंग्वेज ले लो, ज्यादातर लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैंने 0 के ही आपको बताए थे। तो यहाँ पर हम कब स्टार्ट कर रहे हैं, जब हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। ठीक, अगर हमारी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होगी तो याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट कर दूं तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि अगर 1 से स्टार्ट करूंगी तो ये फॉर्मूलाज क्या होने वाले हैं, ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को देखने हैं कि क्या होने वाले हैं, और मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, तो 1 इंडेक्स अगर होगा तो क्या फॉर्मुलेज होंगे ये आप लोगों को बताने हैं मुझे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, आगे मूव करते हैं, इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दीजिएगा सोच समझ के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Answers fluctuate between A and D. A and D, ओके। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चों। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द आंसर इज डी। अब देखते हैं ये आंसर कैसे आया, यहां से हमें डिसएडवांटेज भी पता लग जाएंगे एरे में स्टोर कराने के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मिनिमम और मैक्सिमम साइज फाइंड करना है एक एरे का, अगर हम बाइनरी ट्री स्टोर करा रहे हैं, और बाइनरी ट्री में कितने नोड्स हैं, n। तो देखिए अगर हम बात करें मिनिमम साइज की, तो मिनिमम साइज तो हमारे पास क्या होगा, n ही होगा, क्योंकि सिंपली मैं कुछ ऐसे करके स्टोर करा दूं सारे एलिमेंट्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैक्सिमम की बात आती है, मैक्सिमम इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम कैसे पता चलेगा, जब मेरे पास कुछ ट्री इस फॉर्म में स्टोर होगा, कुछ इस फॉर्म में मेरे पास नोड्स जो हैं वो आ रहे हैं एक एक करके, और वो स्क्यूड होते जा रहे हैं, तब मैक्सिमम पता चलेगा ट्री का साइज। अब देखिए इस ट्री की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहला नोड आया, दूसरा, और डैश डैश डैश, यहाँ पर मेरा फाइनल nth नोड आया। ठीक है, तो ये बताइए अगर यहाँ पर कुछ ऐसे करके नोड्स आ रहे हैं तो हाइट कितनी होगी इस ट्री की, इस ट्री की हाइट कितनी होगी बताइए, इस ट्री की हाइट n के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, कितनी होगी, n-1। ठीक, n-1 हाइट होने वाली है। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे नुकसान क्या है एरे में, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए
अगर मैं पेन चेंज करती हूँ कलर, देखिए यहाँ पर नोड नहीं है, अब इस नोड की भी नोट्स नहीं है, यहाँ पर भी नोट्स नहीं है, ठीक, यहाँ पर भी नहीं है, तो लेकिन मुझे तो ये स्पेस खाली छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा भाई? जो मैंने फॉर्मूले बनाए थे वो तो इसके अकॉर्डिंग ही बनाए थे कि कुछ इसी तरीके से स्टोर होगा ट्री, तभी पॉसिबल, तभी काम करेंगे। लेकिन अब मेरे पास ट्री तो ऐसे स्टोर हो रहा है, तो मुझे ये ब्लैंक स्पेसेस जो है वो भी ब्लैंक ही छोड़ने पड़ेंगे। ये नहीं है मैंने डायरेक्ट 1 2 और ऐसे करके स्टोर करा दिए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। इंडेक्सिंग, एक छोटा सा ट्री देख लेते हैं। अगर मेरे पास कोई ट्री ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है तो वो कैसे स्टोर होगा एरे में? यहाँ पर 0 इंडेक्स, यहाँ पर 1, ये 2 जो होगा वो ब्लैंक छूट जाएगा एरे में, 3 ये फिल हो जाएगा, 4 जो इंडेक्स होगा वो भी ब्लैंक छूट जाएगा, 5th इंडेक्स भी ब्लैंक और 6th इंडेक्स भी ब्लैंक। ठीक, अगर इस ट्री की बात करते हैं दूसरी साइड वाले जो कि राइट साइड में है, देखते हैं यहाँ पर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, ये वाला ब्लैंक छूट जाएगा, यहाँ पर 2 इंडेक्स आ जाएगा, यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक जो कि क्या होंगे 3 4, ठीक, यहाँ पर भी 5 भी ब्लैंक छूटेगा और 6 इंडेक्स पे ये वाली नोड आ जाएगी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमारे पास ट्री स्क्यूड होता है तो फालतू में इतना मेमोरी वेस्ट होती है, क्योंकि बाकी सारे हमें ब्लैंक छोड़ने पड़ते हैं। तो यही डिसएडवांटेज है एरे में स्टोर कराने का। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम साइज क्या होगा। तो हमने ये फाइंड कर ली कि हाइट कितनी होगी n-1। अब हाइट n-1 है तो उस साइज में जितने नंबर ऑफ नोट्स होंगे उतनी ही हाइट होने वाली है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स कितने होते हैं? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था। अगर हाइट h है तो इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स कितने होते हैं? 2 टू द पावर ऑफ h प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर हाइट कितनी है? n-1। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं n-1 प्लस 1 माइनस 1 विच इज 2 टू द पावर ऑफ n-1। क्लियर? तो ये क्या हो गई हमारे पास? मैक्सिमम साइज ऑफ द एरे। ठीक, कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। नो डाउट्स, यू कैन प्रोसीड। ओके मैम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नॉन सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन पे। तो ये तो हमें पता ही है, ये तो हमने एरे पढ़ी ली है। नॉन सीक्वेंशियल में कुछ इस तरीके से ट्री स्टोर हो जाएगा, अलग अलग नोट्स होंगी। नोट का स्ट्रक्चर क्या होगा? एक लेफ्ट चाइल्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेटा या की कह लीजिए, ये क्या होगा? लेफ्ट चाइल्ड, और ये क्या होगा? राइट चाइल्ड। और लेफ्ट चाइल्ड में क्या होगा? एड्रेस होगा इस नोट का, और राइट चाइल्ड में क्या होगा? इस नोट का एड्रेस होगा। और बाकी भी हम ऐसे ही स्टोर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जितनी नोट्स होंगी उतनी क्रिएट करेंगे, फालतू में मेमोरी भी वेस्ट नहीं होगी जैसे एरे में हो रही थी। तो ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। ठीक है, नॉन सीक्वेंशियल तो आप लोगों को पता ही होगा। क्लियर यहाँ तक? आगे मूव करें क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ठीक, आगे मूव करते हैं बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। तो आई थिंक ज्यादातर बच्चों को आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल क्या होता है। तो हमारे पास 2 टाइप के ट्रैवर्सल होते हैं। द फर्स्ट वन इज डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, और डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल में भी 3 टाइप के ट्रैवर्सल होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। अभी तक देखो हमने एरे और लिंक लिस्ट पढ़ी थी, उसमें 2 ही टाइप के ट्रैवर्सल पॉसिबल थे। क्या होता था? एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर लें या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर लें, यही 2 ऑप्शन होते थे। क्योंकि ट्री डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है, इसलिए डिफरेंट टाइप के ट्रैवर्सल पॉसिबल है। तो पहला क्या हो गया? डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल से क्या पता चल रहा है कि हमें पहले डेप्थ तक जाना है फिर वापस आना है, मतलब हमें कुछ ना कुछ बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि हम पहले क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ट्री है उसकी डेप्थ तक चले गए, फिर बैक ट्रैक करके कुछ आ गए वापस। तो ये 3 तरीके होते हैं डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल करने के। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रैवर्सल इज ब्रेथ फर्स्ट और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल तो कुछ है ही नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भी नहीं, आता भी नहीं है, बस नाम याद रख लीजिए। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होती है, एक बार यहीं पे इसे खत्म कर लेते हैं ताकि आगे हम इस पे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ABCDEFG सपोज ये है हमारे पास ट्री। ठीक, तो लेवल तो हमें पता ही है, ये लेवल क्या हो गया? ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ही ट्रैवर्स करना है, मतलब पहले मुझे लेवल A मतलब लेवल 0 कंप्लीट करना है, फिर मुझे लेवल B पर जाना है, फिर मुझे लेवल C पर जाना है। ठीक, तो इस तरीके से ट्रैवर्स हो गई। अच्छा, अब इस ट्रैवर्सल में तो मैंने क्या करा? लेफ्ट टू राइट करा, मैं राइट टू लेफ्ट भी कर सकती हूँ, तो ये भी हो सकता है ACBGFED।
ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन पॉसिबल है, लेकिन हमें लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेवर्सल करनी है, दैट इज द लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस भी नहीं आते, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राफ में। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे शायद, तो उसमें अच्छे से इसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है। ट्री में लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये तीनों ट्रेवर्सल इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों ट्रेवर्सल अब हम एक एक करके देखते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ट्रेवर्स करते हैं लेफ्ट, देन नोड, देन राइट। ठीक, तो लेकिन स्टार्ट तो हम रूट से ही करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कोई ट्री है, ये क्या हुआ, रूट। तो यहां पर रूट से स्टार्ट करा, रूट पे गई मैं। ठीक, रूट पे गई तो रूट का लेफ्ट देखा, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ जी करता है। लेफ्ट पे गए तो देखिए लेफ्ट पे जैसे ही जाऊंगी, अब रूट क्या, अब क्या हो गया रूट, अब ये रूट हो गई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसे, कल हमने देखा था कि हम पे राइट पार्ट पे गए। तो देखिए राइट पार्ट पे आते हैं, राइट पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, हेलो मैम, Yes, मेरी ma'am, you वॉइस are आ रही है ना? audible. Yes, ओके ma'am, you are ओके clearly ओके audible. ओके। देन हम कहाँ पे गए, राइट पे गए। अब राइट पर जैसे गए हमें क्या मिला, सी, ये भी क्या हो गया, नोड। ठीक, ये भी नोड हो गया। नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ भाई करता है। तो लेफ्ट पे गए, लेफ्ट क्या है, एफ। अब ये क्या हो गया, नोड, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, एफ प्रिंट करा देंगे, इसका राइट एग्जिस्ट नहीं करता। वापस गए, अब सी का लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है, तो सी को प्रिंट करा देंगे, देन सी के राइट पर जाएंगे, देन जी को प्रिंट करा देंगे। तो ये कैसे कुछ इस तरीके से काम करता है, पहले हमें लेफ्ट जाना है, देन नोड प्रिंट करानी है, देन राइट जाना है। आई थिंक क्लियर होगा, और काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पहले से ही आता भी होगा ट्रेवर्सल। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कम है, तो ये फटाफट थोड़ा जल्दी करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, अब फटाफट एक ट्री दूंगी, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करना है। इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा स्टूडेंट, फटाफट टाइप करो। Students are typing different options. डिफरेंट ऑप्शंस, ओके मैम। चलिए एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से इसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट करा, ए से। ए का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट पे गए, ए का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है भाई। ठीक है, लेफ्ट पे चले गए तो यहाँ पे क्या आया, बी। अब बी तो नोड हो गया, दोबारा से बी का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं। तो सबसे पहले मुझे, जब लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें क्या प्रिंट कराना होगा, नोड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करा दिया, बी। ठीक, अब वापस गए कहाँ पर, राइट पर। राइट पर गए तो राइट, अब राइट क्या मिला हमें, डी। तो डी क्या हो गया, नोड। ठीक, डी नोड हो गया। अब तो डी का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, चलिए देखते हैं, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है विच इज एफ। एफ गए, एफ का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो वापस एफ को प्रिंट करा देंगे, क्योंकि लेफ्ट के बाद नोड प्रिंट होना है, तो नोड प्रिंट करा दिया। देन एफ के बाद कहां पर गए, इसके राइट पर। राइट में क्या मिला, एच। एच का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं। क्या करा, एच प्रिंट करा दिया, एफ का राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, वापस आए, वापस आए, एफ तो कंप्लीट हो चुका है ये वाला पार्ट। डी पर गए, डी। अब देखिए डी का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करा सकते हैं, डी को प्रिंट करा सकते हैं ना। तो हमने डी को प्रिंट करा लिया। देन वापस गए, वापस गए बी पर। तो बी तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम इसके राइट पर बी को कंप्लीट करने के बाद ही मूव करे थे। ठीक, देन वापस गए, वापस गए ए पर। तब ए का क्या हो गया, लेफ्ट कंप्लीट हो गया, तो अब ए को प्रिंट करा लेते हैं। देन वापस कहाँ पे गए, राइट पर। ठीक, अब राइट पर गए, राइट पर दोबारा से वही काम करते हैं। सी क्या हुआ, नोड। नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ जी करता है, वो क्या है, ई। ठीक, ई का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता भाई, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो ई को प्रिंट करा लो, करा लिया। ठीक, राइट पे गए, ठीक, राइट एग्जिस्ट करता है, राइट देखते हैं, अब ये क्या हो गया, नोड। यहाँ पर इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है भाई, आई है।
ठीक है, आई का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, सबसे पहले आई को प्रिंट करा लो, फिर आई का राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, वापस जाओ, वापस गए क्योंकि जी का लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है, जी को प्रिंट करा सकते हैं और जी का राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन वापस गए, ई कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसका तो लेफ्ट था ही नहीं, पहले हमने ई को ही प्रिंट कराया होगा, देन इसके राइट पे मूव करे होंगे, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, वापस गए तो क्या आया, सी, ठीक, सी का लेफ्ट कंप्लीट हो गया, अब हम सी को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो ये कितने बच्चों का आंसर आ रहा था, ये वाला? मैम काफी सारे स्टूडेंट्स का यही आंसर आ रहा था। चलिए, गुड है, ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, आगे मूव करें, अदरवाइज मैम नो डाउट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसके एल्गोरिथम देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रूट, इन ऑर्डर में मैं किसी भी पर्टिकुलर ट्री का रूट पास करूंगी, तो अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो ये 3 चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, कॉल करना है इन ऑर्डर किस पे, रूट के लेफ्ट सब ट्री पर, विजिट करना है रूट को, दैट मीन्स प्रिंट कराना है रूट को, और उसके बाद कॉल कर देना है इन ऑर्डर किस पे, रूट के लेफ्ट सब ट्री पर। एक छोटे से ट्री ले लेते हैं और उस पर करके देख लेते हैं ये काम, ठीक है। तो ये ट्री मैंने लिया कुछ ए, बी, सी और डी, ठीक। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इन ऑर्डर को खाली मैं आई से लिख रही हूँ, ठीक। इन ऑर्डर कहाँ पे चलेगा, ए पर, रूट तो ए ही है, तो फर्स्ट वाले स्टेप पे आ जाते हैं, ये सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेप पे आए, फर्स्ट वाले स्टेप पे देखो क्या कॉल होगा, इन ऑर्डर ऑफ, अब लेफ्ट सब ट्री मतलब दिस वन, ठीक, लेफ्ट चाइल्ड, ठीक। तो यहाँ पर बी पे कॉल हो गया, ठीक। सेकंड में क्या आया, क्योंकि ये सूडो कोड है ना बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड भी कर सकते हो, रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, ठीक। तो देखिए विजिट क्या करा, रूट को विजिट करा, अब पहले तो बाद में तो सेकंड स्टेप पे आएंगे, ये तो आपने कल भी पढ़ा था, ये क्यों रिकर्सिव कॉल है, पहले हमें यही काम कंप्लीट करना होगा। तो आई ऑफ बी दैट इज इन ऑर्डर ऑफ बी कॉल होगा, तो इसका फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर ऑफ सी, ठीक, ये कॉल होगा। देन इन ऑर्डर ऑफ सी पर आए, इन ऑर्डर ऑफ सी का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इन ऑर्डर ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी का लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, नन या नल कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन है, इफ रूट, अगर रूट एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स अगर रूट नन नहीं है तभी ये आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, इसके सेकंड स्टेप पे जाते हैं, सेकंड स्टेप पे क्या करना है, हमें रूट को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा रूट, प्रिंट रूट, यहाँ पर रूट क्या है, सी, ठीक। तो सी प्रिंट हो गया, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, सी। अब ये कंप्लीट, थर्ड पार्ट पे आ गए, थर्ड पार्ट क्या करेगा, जो भी रूट का राइट चाइल्ड है विच इज नन, उसे कॉल करा देंगे और ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, वापस जाएंगे, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड स्टेप पे गए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा दोबारा से, रूट, और रूट क्या है अब बी, क्लियर। देन थर्ड स्टेप पे गए, यहाँ पर इन ऑर्डर क्या, अब हमारे पास बी का राइट चाइल्ड वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पर आ गया नन, काम खत्म, ये भी कुछ नहीं होगा, वापस गए, सेकेंड वाले पार्ट पे गए, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट होगा, दैट क्या प्रिंट होगा, रूट विच इज ए, तो प्रिंट हो गया ए। थर्ड स्टेप पे गए, यहाँ पर क्या हो गया, इन ऑर्डर क्या होगा, रूट का राइट चाइल्ड विच इज डी, ठीक है। डी पर दोबारा से गए, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे गए तो यहाँ हो जाएगा इन ऑर्डर नन पे काम करेगा, नन क्या है, तो टर्मिनेट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा क्या, रूट, और रूट अभी क्या था, डी, ठीक। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसका भी लेफ्ट जो राइट चाइल्ड है वो नन होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, तो ये क्लियर है क्योंकि आप लोग रिकर्शन पढ़ चुके हैं, तो ये इजी हो गया होगा, अब तो कोई डाउट नहीं होगा शायद। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लें। यस मैम, इट्स क्लियर। ओके, तो एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब भी रिकरेंस चीजें आती हैं, रिकर्सिव चीजें आती हैं, तो हम रिकर्सिव इक्वेशन बना के देख सकते हैं, ठीक। रिकर्सिव इक्वेशन बना के देख सकते हैं, तो देखिए रिकर्सिव इक्वेशन भी बना के देखते हैं एक बार। सपोज ये जो इन ऑर्डर है ये टाइम ले रही है Tn, ठीक है, Tn टाइम ले रही है इन ऑर्डर। तो अगर बेस्ट केस की बात करूं तो बेस्ट केस में कब जनरेट होगा, जब मेरा ट्री ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया होगा तब बेस्ट केस होगा। तो तब ये कितने पे काम करेगा, n/2, ठीक। ये तो कांस्टेंट टाइम ही लेगा कुछ, और ये कितना टाइम लेगा, ये Tn/2, क्योंकि यहाँ पर भी ट्री देखो, यहाँ पर क्या बचेगा, n-1 सॉरी n/2,
यहाँ पर कितने नोड्स बचेंगी, n/2, और यहाँ पर n/2 -1, क्योंकि एक रूट हटा लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली वो n/2 ही रह जाएंगे, और दोनों पे ही हमें काम करना है। तो इसकी रिकर्सिव इक्वेशन क्या हो गई बेस्ट केस में, Tn इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस c। इसे सॉल्व करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। इसे सॉल्व करके देख लेना, ऑर्डर ऑफ n आएगा, ठीक। या फिर हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैम ने कल क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितने जनरेट होंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल बच्चों उतने ही तो जनरेट होंगे जितनी नोड्स अवेलेबल है, क्योंकि हर एक पे काम हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितनी होंगे, फंक्शन कॉल्स कितनी होंगी, n होंगी। और n में काम क्या हो रहा है, हर एक पे सिर्फ एक प्रिंट ही करा रहे हैं रूट, दैट इज कांस्टेंट। तो सीधे सीधे यहाँ से पता लग गया कि ये कांस्टेंट टाइम सॉरी ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक। अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ से तो मुझे दोनों केसेस का पता लग गया है, चाहे वो ट्री ऐसे जनरेट हो रहा हो, कुछ ट्री ऐसे हो, तब भी यही आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी फंक्शन कॉल कितनी लगेंगी, n पे लगेंगी, और हर एक पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 1, ठीक। अब अगर बात करें इस रिकरेंस इक्वेशन बनाने की, तो एक बार रिकरेंस इक्वेशन देख लेते हैं कि वर्स्ट केस में कैसे जनरेट होगी। वर्स्ट केस में कुछ ऐसे जनरेट होगी कि एक साइड ही मेरे पास ट्री बचेगा, देखिए n-1 प्लस c, लेकिन इससे भी ऑर्डर ऑफ n ही आएगा, क्योंकि देखिए कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इसकी इन ऑर्डर की, तो हम सारे ट्री को ट्रेवर्स कर रहे हैं और सारे ट्री में n नोड्स हैं, दैट मीन्स वो सीधे सीधे n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा। तो आपको अगर नहीं समझ आया ये सब चीजें, तो याद रखो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तीनों बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो, कुछ भी केस हो, ऑर्डर ऑफ n ही टाइम लेता है। बस इतना याद करना काफी है, अगर चीजें समझ नहीं आई ये सब तो, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक। प्री ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए प्री ऑर्डर में क्या होता है, नोड देन लेफ्ट देन राइट। कोई प्री ऑर्डर राइट कर सकता है इस ट्री का, फटाफट टेक्स्ट बॉक्स में। प्री ऑर्डर क्या होगा, आप लोग टाइप कीजिए, इतने मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए प्री ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले मुझे नोड प्रिंट कराना है, उसके बाद लेफ्ट पे जाना है, उसके बाद राइट पे जाना है। प्री से क्या मतलब है, प्री का मतलब पहले, तो नोड पहले आ गया, ठीक। ऐसे ही अगर आगे वाले वीडियो में मतलब आगे वाले स्लाइड में हम देखेंगे पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट में क्या हो जाएगा, नोड बिल्कुल एंड में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें नोड प्रिंट कराना है, और नोड क्या है, ए तो नोड है, तो सबसे पहले ए को प्रिंट करा दिया। देन आगे आए, इसके कहां पर जाना है, लेफ्ट में, लेफ्ट में गए, हमें बी मिला, बी क्या है, नोड, तो सबसे पहले तो नोड को प्रिंट कराने हैं, तो बी को प्रिंट करा दिया। इसके बाद इसके लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे गए, डी मिल गया, नोड, नोड प्रिंट करा दिया भाई। इसके बाद इसके लेफ्ट पे गए, लेफ्ट है ही नहीं, राइट पे गए, राइट है ही नहीं, वापस गए, वापस गए तो इसके राइट बचा, लेफ्ट कंप्लीट हो गया, राइट प्रिंट करा दिया, ई, तो ई प्रिंट हो गया। देन यहाँ पर आए इसके ए के राइट में, क्योंकि ये प्रिंट हो चुका है। देन राइट में आए, राइट में हमें क्या मिला, नोड, नोड को हमें प्रिंट कराना है। देन उस नोड के राइट में गए, सी के राइट में गए, मतलब सी के राइट में गए तो हमें क्या मिला, एफ, तो पहले हमें नोड को प्रिंट कराना है, इसके बाद लेफ्ट और राइट देखना है, लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट ही नहीं करते, सी प्रिंट हो चुका है। अब सी के राइट में जाएंगे, राइट में क्या मिला, जी, तो जी प्रिंट करा देंगे। तो क्लियर होगा आई थिंक। अगर क्लियर है सब लोग ओके ओके लिख दीजिए फटाफट, और हम आगे बढ़ते हैं। यस मैम, इट्स क्लियर, वी कैन प्रोसीड। तो अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाला सेम ट्री है, इसका प्री ऑर्डर भी निकाल के आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं और मुझे बहुत सारी चीजें कवर करानी है अभी। तो इसका प्री ऑर्डर आप लोग देख लीजिएगा। एक बार पोस्ट ऑर्डर और देख लेते हैं, ठीक। पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं, तो देखिए इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर, तो सब देखिए पोस्ट ऑर्डर में क्या कहा था, नोड लास्ट में पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट से स्टार्ट करा, रूट से स्टार्ट करा, लेकिन हमें क्या जाना है, लेफ्ट पे जाना है, तो लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे जाने के बाद हमें क्या मिला, बी मिला, बी का भी लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो फिर से लेफ्ट पे गए, हमें क्या मिला, डी मिला, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डी प्रिंट करा लिया। डी के बाद अब मुझे बी प्रिंट नहीं कराना, मुझे पहले राइट प्रिंट कराना है, तो मैं राइट पे गई और मैंने राइट प्रिंट करा लिया, तो ई प्रिंट करा लिया। उसके बाद फिर मुझे जब ये लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर नोड के, देन मुझे वो नोड प्रिंट करानी है। तो अब मैंने क्या करा, बी प्रिंट करा लिया, ठीक। वापस गए, वापस गए, मैं ए तो अभी प्रिंट नहीं करा सकती क्योंकि अभी ए का तो राइट बचा हुआ है, तो सबसे पहले इसके राइट पे जाएंगे, राइट पे गए, हमें क्या मिला, सी, ठीक, सी मिल गया हमें। तो अभी तो मैं सी को प्रिंट नहीं करा सकती, नोट तो पहले तभी प्रिंट होगा जब इसका लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो जाएगा, तो लेफ्ट क्या होगा, एफ,
तो पहले F को प्रिंट करा लो, देन G को प्रिंट करा लो और उसके बाद C को प्रिंट करा लो। तो ठीक है, तो ये काम खत्म हो गया। तो पोस्ट ऑर्डर ये हो गया। सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं एक एक करके सारा कोड एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ n। क्लियर? सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही आने वाली है। ठीक है, और सिर्फ जो माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट राइट नोड हो गया है, तो जो कॉलिंग वाले थे ना, जहां पर हम इन ऑर्डर वो कर रहे थे रूट का लेफ्ट चाइल्ड, तो उनका सीक्वेंस ही चेंज होगा बस। तो एल्गोरिथम भी सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही रहने वाली है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये ट्री है, इसका पोस्ट ऑर्डर आप लोग खुद ही फाइंड करोगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे ये फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। You can write A, B, C, D in the chat box. शायद किसी का माइक अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट योर माइक। स्टूडेंट जल्दी से सॉल्व कीजिए इसे। अगर मैम आंसर्स आ रहे हैं तो हम जल्दी से Yes, प्रोसीड ma'am. करते Most हैं। of the students write A. ए आंसर, परफेक्ट है, परफेक्ट है। आगे मूव करते हैं, जल्दी से करें कि Yes, इसे ma'am. सब एक्सप्लेन लोगों करूं? का सेम आंसर आ रहा है। ठीक है A. मैम, फिर आगे मूव करते हैं, इसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, टाइम बहुत कम है। ओके, इज द परफेक्ट। ओके, सब लोगों ने सही आंसर दिया, गुड। आगे मूव करते हैं। अब देखिए, अब दूसरा काम हमारे पास ये होता है, हमारे पास क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं कि हमें क्या दे रखा है? प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दे रखा है और हमें पोस्ट ऑर्डर फाइंड करना है। तो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर से सबसे पहले हमें क्या डेवलप करना होगा? हमें अपना ट्री जनरेट करना होगा, उसके बाद ही मैं पोस्ट ऑर्डर फाइंड कर पाऊंगी। ठीक, तो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर की बात करते हैं। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं ये प्री ऑर्डर करता क्या है। प्री ऑर्डर क्या होता है? नोड लेफ्ट राइट, और इन ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट नोड राइट। ठीक, अब बात करते हैं इससे क्या काम होगा। प्री ऑर्डर से हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि नोड क्या है, क्योंकि हमें हमेशा नोड स्टार्टिंग में मिल जाएगी। और इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि इस नोड का लेफ्ट क्या है और इसी नोड का राइट क्या है। कैसे पता चलेगा? इस पूरे इसको ट्रैवर्स करूंगी और ट्रैवर्स करके वो नोड फाइंड कर लूंगी। उस नोड के करस्पॉन्डिंग जो भी पीछे चीजें होंगी वो क्या होंगी? लेफ्ट, और उसके आगे जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? राइट। तो ये काम होने वाला है, दोनों से ऐसे मिक्स करके हमें काम करना है। तो फटाफट देखते हैं कैसे काम होगा। तो सबसे पहले मुझे प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करना है। मुझे मिला ए, तो मुझे पता चल गया कि ए मेरे पास रूट होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने देखा ए मुझे मिला यहाँ पर, तो इससे मुझे ये पता चला कि ये सब क्या होंगे? ये क्या होंगे? लेफ्ट होगा ए का, और ये सब क्या होगा? राइट होगा ए का। ठीक, तो दैट मीन्स मुझे ये पता चल गया कि जो बी एफ एच डी है ये सब क्या होंगे? लेफ्ट होंगे, और जी सी जी आई ई जो है वो सब क्या होंगे? राइट होंगे। इतना पता चल चुका है। अब ये तो पता लग गया, लेकिन नेक्स्ट लेफ्ट कौन होने वाला है ए का? वो मुझे यहां से पता चलेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था? प्री ऑर्डर से क्या फाइंड कर पाएंगे? नोड। तो नेक्स्ट जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा? बी। ठीक, तो दैट मीन्स अब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या आने वाला है? बी। ठीक, अब मैं यहाँ पर दोबारा से सर्च करती हूँ बी। तो बी सर्च करते हैं भाई, बी तो मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गया। अब जब स्टार्टिंग में मिल गया तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर ये सारे क्या होंगे? राइट ऑफ बी। तो बी के सारे राइट क्या होंगे? एफ एच एंड डी। तो ये सब क्या होंगे? राइट होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, दो काम खत्म हो गए। अब बी के राइट तो पता लग गए, लेकिन सबसे पहला राइट कौन सा होने वाला है? सबसे पहला राइट होगा डी। तो यहाँ पर इससे ये क्या पता लग गया कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी। क्लियर? ठीक, अब डी को सर्च करते हैं भाई। डी को हमने सर्च किया, यहाँ मिल गया डी हमें। ठीक है, डी यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि डी के लेफ्ट में होने वाले हैं ये दोनों, एफ और जी। ठीक, डी के लेफ्ट में होंगे एफ और जी। लेकिन पहले क्या होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ से। तो पहला लेफ्ट क्या होगा? एफ,
ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, F डाल दिया। फिर मैंने F यहाँ पर सर्च किया, F यहाँ पर सर्च किया तो मुझे F यहाँ पर मिल गया। F यहाँ पर मिला तो मुझे पता चल गया कि जो H होगा वो F के राइट में होगा, तो H क्या होगा, यहाँ पर इसके राइट में होगा। तो दैट मीन्स मेरा लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं राइट सब ट्री पर। ठीक, राइट सब ट्री पर मूव करें तो सबसे पहला जो राइट होने वाला है A का वो क्या होगा, H। सॉरी, H तो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो सबसे पहला राइट जो होगा वो क्या होगा, C। ठीक, सबसे पहला राइट क्या होगा, C। तो यहाँ पर फटाफट C ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहला राइट क्या होगा, C। ठीक, C मैंने यहाँ पर सर्च करा। जब मैं C को सर्च करने गई तो मुझे पता चला C यहाँ पर है, C के राइट में ये सब कुछ है, तो राइट ये सब कुछ आ गया। ठीक, तो राइट में C के क्या क्या हुआ, G, I एंड E, ये सब क्या हुआ, राइट में हो गया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहला राइट इसके बाद C का क्या होगा, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड राइट क्या होगा, तो देखो यहाँ पर मूव करते हैं E, यहाँ पर E दिख गया, तो राइट क्या होगा, E। अब E यहाँ पर सर्च करते हैं, E सर्च करने के लिए गए तो E यहाँ पर मिला, लेकिन इससे मुझे क्या पता चल गया कि दोनों क्या होने वाले हैं, लेफ्ट में। तो यहाँ पर दोनों कहाँ पर आएंगे, लेफ्ट में, G एंड I। G एंड I लेफ्ट में आ गए, ठीक है, लेकिन पहला लेफ्ट कौन सा होगा, G। तो पहला लेफ्ट क्या बना दिया हमने, G। ठीक, इसके बाद G हमने पहला लेफ्ट बना दिया। अब यहाँ पर सर्च करा G, तो हमें पता लग गया I क्या होने वाला है, G के राइट में, तो I यहाँ पर हो गया। तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है अगर प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन हो तो, क्लियर है? yes, किसी को कोई डाउट? ओके मैम, नो डाउट। ओके मैम, आगे मूव करते हैं। फटाफट ये क्वेश्चन कीजिए। देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर गिवन है, तो पोस्ट ऑर्डर में हमें क्या मिलेगा, नोड हमेशा लास्ट में मिलेगा, यानी कि ये नोड होगा। अब फटाफट सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। Answers fluctuate between A and B. ओके मैम, ओके स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि 12 बज चुके हैं, तो आप लोग अभी फ्री हैं, इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है? सिर्फ हमें 15 to 20 मिनट्स और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये ट्री। ठीक है, तो इतना टाइम अगर आप लोग के पास है तो प्लीज हम लोग कंटिन्यू करें क्लास को। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लास है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं वेबिनार है सिस्को का, तो आई थिंक वी हैव टू क्लोज द सेशन। ओके मैम, ओके मैम, तो फिर ठीक है, ओके, चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके मैम। ठीक है मैम। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, आप लोगों को आज इवनिंग तक आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी थ्रू यूट्यूब लिंक्स, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल को भी और टेलीग्राम को भी, और आप वहाँ पे जितनी चाहे वीडियोस वहाँ पर आप देख सकते हैं और आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, आई थिंक द क्लास इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज लीव द क्लास इमीडिएटली।